जय श्री कृष्णा। गीताधाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत सेकंड भाग फर्स्ट, दिनांक 11/12/2020, अध्याय 6 नगर, व्यापारी और शिल्प जगत के बारे में कल हमने जैसे बड़े और छोटे व्यापारियों के बारे में, छोटे नगरों का संजाल के बारे में पढ़ा, बाजारों में वस्तुओं पर कर किस प्रकार लगता था उसके बारे में पढ़ा। आज हम काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल के कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए, साथ ही घोड़ों का व्यापारी, घोड़ों के व्यापारी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर और बैप्टिस्ट टेवलियन ने अनुमान लगाया कि काबुल में घोड़े का व्यापार प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 30,000 से 10,000 रुपयों का होता था। 30,000 रुपये का होता था। प्रतिवर्ष 30,000 रुपयों का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम हुआ करती थी। काबुल से मेवे और खजूर, गलीचे, काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल, ऊंटों पर लाद कर कपड़े, ताजे फल और ऊंटों पर लाद कर लाए जाते थे। उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम की बिक्री के लिए भी लाए जाते थे। गुलाम की बिक्री और नगरों में शिल्प, भीतर के शिल्प का तांबे और चांदी में जड़ाई, तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम में, तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे। जड़ाई के
काम में प्रसिद्ध। इस शिल्प का नाम बिदरी। शिल्प का नाम बिदरी पड़ गया। पांचाल अथवा विश्वकर्म समुदाय, पांचाल अथवा विश्वकर्मा समुदाय जिसमें सोनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल। पांचाल अथवा विश्वकर्मा समुदाय जिसमें सोनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। उसके अलावा महलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशय के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार सालियार या केकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धिशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। मंदिरों के अंदर बड़ी बड़ी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, रंगना भी साफ करना, रंगना भी स्वतंत्र कपास को साफ करना, रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गया और जिसके लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती थी। पीतल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण है, जैसे पीतल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण है, जैसे उस मूर्ति के अंदर बनाकर उसमें पीतल या तांबा भर देते थे और वो मोम बाहर निकल जाता, उसमें मतलब वो आकृति बन जाती थी। और शहरों के बदलते हुए भाग्य कई शताब्दियों के लंबे समय से अहमदाबाद, गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार और महल की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। 1704 ईस्वी बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इस शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक न सके। इस प्रकार से इंग्लैंड से बना हुआ माल जब हमारे यहाँ आने लगा और 1704 ईस्वी में 1704 ईस्वी में
बंगाल की राजधानी 1704 ईस्वी बंगाल की राजधानी बन गई और इस शताब्दी में सितारा डूब गया, क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक न सके, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो कपड़े बनते थे, जो बनकर जो चीजें आती थी वो सस्ती थी, और हमारे यहाँ जो बंगाल में बनने वाली जो वस्त्र थे वो महंगे थे। इसलिए बंगाल इंग्लैंड के कपड़े को लोग ज़्यादा लेने लगे और हमारे बंगाल में बने हुए जो कपड़े हैं उनको कोई लिया नहीं। इसलिए वहाँ का धंधा कपड़े का धीरे धीरे विलुप्त होता गया और इंग्लैंड के मिलों से जो बनकर सस्ते कपड़े जो आते थे लोग उसको खरीदते थे। आज हम इतना ही इस पाठ में पढ़ेंगे।